सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हरियाणा के सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो लाई जाए, और उस पर अहम फोकस है कि कम से कम समय की जो रेगुलेशन पॉलिसी है वो लागू करे सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारियों को फायदा हो। और उसी कड़ी में सरकार द्वारा मंथन जारी है रेगुलेशन पॉलिसी पर। लेकिन अभी 5, 7 और 10 साल की पॉलिसी लागू होने पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि अभी सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी पॉलिसी लागू होगी। क्योंकि यदि कम समय की पॉलिसी लागू होगी तो लगभग 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा, और यदि ये पॉलिसी फाइनल होती है तो 5 अगस्त को बड़ा निर्णय देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि 5 अगस्त की स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, जिसमें जो पॉलिसी पर आईएएस वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मंथन कर रहे हैं। उसका फाइनल डिसीजन आप सभी को देखने को मिलेगा इस बैठक में। तो आइए जान लेते हैं साथियों, किस प्रकार का मंथन जारी है, सरकार की क्या मंशा है, किन कर्मचारियों को सरकार पक्का करना चाहती है, 5 साल वालों को, 3 साल वालों को, या 7 या 10 साल वालों को। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीएम नायब सैनी सरकार अगर रेगुलाइजेशन का तोहफा देना चाहती है तो खुले दिल से नीति बनाए। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपडेट आई है साथियों। कहा जा रहा है कि यदि सरकार, जो नायब सरकार है, कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी बनाना चाहती है तो खुले दिल से बनाए, क्योंकि जो बीच बीच में नए नए पॉइंट आ रहे हैं कि पार्ट 1 को लिया जाएगा, पार्ट 2 को लिया जाएगा, हरियाणा कौशल में जो पोर्ट है उनको लिया जाएगा। इस प्रकार के जो पॉइंट है उन्हें दरकिनार करके खुले दिल से सभी कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का कर दे। गलियारों में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन का तोहफा दे सकती है। लोकसभा चुनाव में आधी सीटें हारने के बाद मुख्यमंत्री ने काफी फैसले कर जनता की परेशानी कम करने का प्रयास किया है। वे अभी भी बड़े फैसले कर रहे हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि रेगुलेशन का तोहफा देना है तो खुले दिल से नीति बनाए। इसका लाभ कम से कम 5 साल तक की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। यूं तो मांग कम से कम 3 साल की सेवा पूरी करने वालों को रेगुलर करने की भी उठ रही है, मगर सरकार ने जिस तरह विभागों, बोर्डों, निगमों से 5 साल, 7 साल और 10 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों का डाटा एकत्रित किया है, उससे भी चर्चा चल रही है कि कम से कम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आई है कि सरकार द्वारा मंथन जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जैसे ही आधी सीटों पर सरकार की हार हुई है, जिस कारण से, और लगातार मुख्यमंत्री नए नए फैसले ले रहे हैं ताकि सरकार को विधानसभा चुनाव में फायदा हो, और उसी के साथ साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर भी सरकार खुले दिल से यदि मंथन करे और विचार करे और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को इसमें ऐड किया जाए तो बड़ा फायदा होगा हरियाणा सरकार को। और ऐसा ही आज की अपडेट में दिया गया है कि सरकार कम से कम 5 साल की पॉलिसी ला सकती है, क्योंकि जो सरकार द्वारा डाटा मांगा गया था 5 से 7 साल और 10 साल के कर्मचारियों का एकत्रित किया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो कर्मचारी है वो 5 साल में पाए गए हैं। उसके अलावा सरकार से जो कच्चे कर्मचारी है वो तो 3 साल की पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इस पॉलिसी का लाभ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा अस्थायी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अगर इस पॉलिसी के तहत 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेगुलर हो गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका सकारात्मक असर साफ दिखाई दे सकता है। वर्तमान में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां चल रही है, ये अगर पूरी हो गई तो इसके परिवार भी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना मत देने पर सोच सकते हैं। गलियारों में कहा जा रहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं और उनकी सर्विसेज 5 साल की पूरी हो चुकी है, उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हो या न हुए हो। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को भी रेगुलर किया जाना चाहिए जो किसी परिषद या सोसाइटी या किसी स्कीम में लगे हुए हैं, मगर उनकी पूरी फंडिंग हरियाणा सरकार कर रही है। उदाहरण के तौर पर राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में इंफॉर्मेशन कम ऑफिस कम लाइब्रेरी मैनेजर
जैसे पहले स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहते थे को लिया जा सकता है। इनकी पूरी फंडिंग राज्य सरकार के बजट से पूरी होती है। वैसे भी ये पद वित्त विभाग से मंजूर है। गलियारों में कहा जा रहा है कि रेगुलेशन पॉलिसी में रेगुलर होने वाले कर्मचारियों के साथ गेस्ट टीचर वाला हाल नहीं होना चाहिए। गेस्ट टीचर को आज तक अपने समकक्ष टीचर्स जैसा वेतन नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार ने सीनियर आईएएस अफसरों की कमेटी गठित की है जो रेगुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इसमें सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस विजेंद्र कुमार और अब मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। रेगुलेशन पॉलिसी तैयार करने के पीछे भी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर का दिमाग चल रहा है। इसलिए गलियारों में कहा जा रहा है कि रेगुलेशन पॉलिसी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो साथियों, काफ़ी बड़ी अपडेट है कि सरकार बिल्कुल बारीकी से मंथन कर रही है और कच्चे कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो कम समय की लागू हो और सभी को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग हम बता रहे हैं साथियों कि सरकार तक ये बात पहुंची है और इसमें जो पॉलिसी लागू होगी बड़े बड़े आईएएस अधिकारी मंथन कर रहे हैं और मुख्य जो हाथ है इस पॉलिसी को लागू करवाने में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर जी है वो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को इसमें ऐड किया जाए। और बताया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिसी होती है जो उसके अलावा जो भी कच्चे कर्मचारी है सभी को इसमें ऐड किया जाए, चाहे वो पोर 2 हैं हरियाणा कौशल से या हरियाणा कौशल में लगाए गए हैं, उसके अलावा जो अन्य स्कीम में भी लगाए उन सभी को भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। तभी जाकर सरकार का ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है विधानसभा चुनाव में। तो साथियों, और साथ के साथ बताया गया है कि जैसा गेस्ट टीचर के साथ सरकार ने किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो गेस्ट टीचर का एक्ट बनाया है जिससे सैलरी बराबर होनी चाहिए उनके समक्ष जो टीचर है उनके साथ, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो अब सभी पॉइंटों पर विचार हो रहा है। आपका क्या मानना है, कौन सी पॉलिसी लागू होनी चाहिए, कौन से कर्मचारी इसमें ऐड होने चाहिए और आप किस पद पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लाभ हो सकता है या नहीं। यदि आप एक एक कमेंट करेंगे साथियों तो शाम को हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सभी के कमेंट पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि सरकार को कौन सी पॉलिसी बनाने में फ़ायदा है। तो लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।